क्या किसी कंट्री का या किसी देश का ऐसा फंडामेंटल राइट है कि वो एक हार्ड लाइनर प्रो एनिमी सेपरेटिस्ट को एक दुश्मन के झंडे में लपेटकर देशद्रोह के नारे लगाता हुआ ले जाए और उसको दफनाए? मैं महबूबा मुफ्ती से या वो जो हार्ड लाइन प्रो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, एक सेपरेटिस्ट था जिसने जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा रखा था, हजारों मौतों का वो जिम्मेदार था, ऐसे शख्स के लिए एक पाकिस्तान का जो हमारे दुश्मन कंट्री है उसके झंडे में लपेटकर उसका जनाजा निकाला जाए, उसे दफनाया जाए? ये कौन सा संविधान लिखना चाहती है महबूबा? खाते इस देश का हैं, गुण गाते किसी और देश का। अगर वो प्रो पाकिस्तान था तो जम्मू कश्मीर में किस लिए रह रहा था? उसके 2 लड़के और 6 लड़के हैं, 8 बच्चे उसके जो हैं, 2-2 शादियां उसने की हैं। वो कहां पल रहे थे, किसके टुकड़ों पे पल रहे थे वो? महबूबा मुफ्ती ये तो बता दे पब्लिक को। उसका सारा परिवार हिंदुस्तान की जो ग्रांट एड जाती थी यहां से, जो हमारी टैक्स पेयर की हार्ड अर्न मनी थी पूरे हिंदुस्तान की, उसके बल पर वो पल रहे थे। और हमारी जो पहली गवर्नमेंटें थी कांग्रेस की, उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी जिनका खर्चा करोड़ों रुपए में आ रहा था। उन्हें कालीशान वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ रखा जाता था, उन्हें मेडिकल एड दी जाती थी, उन्हें सारी सहूलियतें एक एमपी वाली दी जाती थी, जबकि वो कभी एमपी नहीं थे। ये कहां तक कांग्रेस ने देशद्रोह को उकसाने के लिए बीज बो रखे थे कि जो भी देशद्रोही का काम करेगा उसको ये सहूलियतें दी जाएंगी। क्या इसीलिए हम लोगों ने इस कांग्रेस को वोट दिया था कि वो देश के टुकड़े कर करके उसको छिन्न भिन्न कर दे? नो डाउट कांग्रेस की जो उपज थी वो एओ ह्यूम ने 1885 में कुछ एक चंद राजा महाराजाओं के साथ मिलकर के और बड़े बड़े जो रिच फैमिलीज थी उस समय, उसके चंद एक लोगों से मिलकर एक क्लब बनाई थी जिनका मकसद ये था कि वो 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो दोबारा ना हो सके और हिंदुओं को कैसे दबाना है, कैसे क्रश करना है, ये चीज उसके अंदर मकसद था उनका। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस कांग्रेस का जन्म इस तरह से हुआ हो और जिसको सींचा गया हो इंडियन मुस्लिम लीग ने, जिसने हिंदुओं के खिलाफ हमेशा ही 1905 से लेकर के आजादी तक और आजादी से लेकर आज तक हिंदू विरोधी ऐसी एक्टिविटीज करी हैं, इस देश के अंदर हिंदू एक माइनॉरिटी का रूप धारण करने जा रहा है। और वो जो शांति प्रिय कौम थी, जो बहुत कम संख्या में थी, 7%, केवल 7% थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, एज पर 1951 सेंसस, वो आज 22% हो गई। और कांग्रेस जो है उसका मेजर धड़ा जो था दैट वाज ऑफ द इंडियन मुस्लिम लीग, जिन्होंने 1940 के अंदर पाकिस्तान को वोट दिया था, पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, और वो हिंदुस्तान में रह गए, पाकिस्तान में नहीं गए, क्योंकि उनको मालूम था कि कांग्रेस इस देश को हिंदू कंट्री नहीं करेगी। जबकि विभाजन धर्म पे हुआ था, उसको इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया, तो इसको हिंदू रिपब्लिक जानबूझ करके कांग्रेस ने नहीं बनाया, क्योंकि एक अलाइन था कांग्रेस रिप्रेजेंटेड बाय नेहरू एंड जिन्ना कि साहब हमें आपने एक छोटा टुकड़ा दे दिया, हम यहां रह के पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे, हमें आपका साथ दीजिएगा। और वो साथ कांग्रेस ने उनको 70 सालों तक दिया
और उसका नतीजा हम सबके सामने है। और यही कारण है कि आज महबूबा मुफ्ती दुनिया के आगे रो रही है छाती पीट पीट करके कि साहब जम्मू कश्मीर में तो जीवितों को तो छोड़िए, मरों का भी कोई वहां पर फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट नहीं है। परंतु उसने ये नहीं बताया कि साहब क्या जेएंड के जो वहां की पुलिस थी जिन्होंने उसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर और जो लोग वहां पे थे एज पर द वीडियो जो हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे और प्रो पाकिस्तान लगा रहे थे और जिन्होंने इस बॉडी को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा था, ये नहीं बता रही क्या हर मुस्लिम का ये ट्रेंड है या उसका कस्टम है कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को एक दुश्मन के झंडे में बांधकर दफनाया जाएगा। ये कहना क्या चाहती है? अगर इसको इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो ये सब जने छोड़कर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? क्यों हमेशा हिंदुस्तान को बदनाम करते? सब इस्लाम फोबिया है, इस्लामिक फोबिया, इस्लामिक फोबिया। अरे तुम लोगों के अंदर हिंदू फोबिया है, तुम हिंदुओं के खिलाफ खड़ते हो। तुम यहाँ पर एक आपसी जो संस्कृति चली है उसको तोड़ करके आपसी मतभेद पैदा कर रहे हो। कहने को तो गंगा जमुना तहजीब भाईचारा, पर आपने हिंदुओं को चारा बना के छोड़ा है, भाई बना के नहीं रखा कभी। अरे ये वही गिलानी है जिन्होंने एक छोटी सी जमीन धर्मशाला बनाने के लिए, किनके लिए? जो अमरनाथ यात्री वहां जाते थे उसके लिए बवाल खड़ा किया 2008 में। पूरे कश्मीर को आग में झोंक दिया कि हम 1 इंच भी जमीन अमरनाथ की धर्मशाला बनाने के लिए नहीं देंगे। आई वॉज सरप्राइज। इनके पास रोहिंग्या को बसाने के लिए था, जमीन है। पाकिस्तान के टेररिस्ट को बसाने के लिए बहुत जगह है। रोशनी एक्ट लगाकर ये लोगों को फ्री के अंदर हिंदुओं के इलाके में बसा करके वहां डेमोग्राफिक चेंजेस करने के लिए बहुत जमीन है। और जिसको ये गंगा जमुना की तहजीब कहते हैं और इंसानियत कहते हैं, भाईचारा कहते हैं, उसी हिंदू को एक धर्मशाला बनाने के लिए इतने बड़े प्रदेश में जिसका 2/3 ये पाकिस्तान को दे चुके हैं और वापस नहीं मांगते बल्कि कहते 1/3 भी पाकिस्तान को दे दो बचा हुआ। ये इनकी क्या मेंटेलिटी है? फिर ये कहते हैं कि साहब ऐसी बात मत करिए जो कि हिंदू मुसलमान के बीच में कोई खाई पैदा हो। अरे मैं ये पूछता हूं, जब आप इतनी इतनी बातें करते हैं तो क्या हमें उसको डिफेंड करने का भी मौका न दिया जाए? ये किस संविधान में लिखा हुआ है कि जो वो है कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, उसको पूरी छूट दी जाए कि वो क्राइम को इतना ज्यादा करे, इतना ज्यादा फैलाए कि जो विक्टिम है उसको एक मौका भी ना दिया जाए कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और मैं तो देख के हैरान हो जाता हूं जब 153 जो है ए जो है मेजोरिटी पर लगाई जाती है जरा सी बात बोलने पर, 20 अगर वो कुछ भी कहें उनके ऊपर 153 तो क्या एक सिंपल एफआईआर तक नहीं करती जाती है। क्या हमारे संविधान में इसी प्रकार का प्रोविजन है कि रिसोर्सेज को ऐसा बांटा जाए कि 10 गज के अंदर 10 आदमी रह लें और एक जो वहां पर जम्मू कश्मीर में है, स्पेशली कश्मीर, आई एम टेलिंग यू, एक आदमी के 2-2, 3-3 एकड़ जमीन उसके नसीब में है और खुली जमीन है और हिंदुस्तान का कोई आदमी जाकर वहां ना रह सकता था। ये बताइए हमारे कानून में कहां था? या बैकडोर से आप उसके अंदर उठाकर डाल दीजिए 35A, या वो जो टेम्पररी प्रोविजन किया गया था एट द इंस्टांस ऑफ नेहरू, उसको आप 70 साल तक खींच के ले गए। आपने ना केवल जम्मू कश्मीर के अंदर इस देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, बल्कि पूरा जो राष्ट्रीय फ्रंटियर एरिया था, नेफा जिसको बोलते थे, जिसमें आज अरुणाचल प्रदेश है और आपका ये मिजोरम है, सिक्किम है और जो मणिपुर वगैरह है, यहां भी आप लोगों ने यही हाल कर रखा है। ये कांग्रेस जो है इसने हमेशा लोगों को तोड़ा है
उनका विभाजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेजेस। उन्होंने जमीन का विभाजन कर दिया और जमीन को देश से अलग करने की पूरी कोशिशें कर रखी है। 7 दिन के परमिट का प्रोविजन किया कि कोई भी बाहर का आदमी मणिपुर या मिजोरम में 7 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। क्या ऐसी विघटनकारी इनके जो रीतियां थी, जो पॉलिसी थी, उसके बल के ऊपर हमने इनको 70 साल दिए पर ये सुधरे नहीं। इस देश में जो हालात बाबर और औरंगजेब के टाइम थे, वही हालात आने वाले समय में नजर आ रहे हैं। वही लूट मार, वही औरतों बच्चों के साथ खुलेआम बलात्कार, वही दूसरी कौम के धर्मों के मंदिरों को या रिलीजियस प्लेस को तोड़ना और सरेआम गोलियां लेकर के जो तालिबान अफगानिस्तान में राज कर रहा है, उसके सपोर्टर यहां बैठे और वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा के उनको वेलकम कर रहे हैं। कहते देखिए ये है तरीका, अगर आपने हिंदुस्तान को जीतना है या इस्लाम लाना है तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं इसलिए कई बार ये कह चुका हूं कि हमारे देश के लिए डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड थिंग। और जितनी भी इस्लामिक कंट्री हुई हैं वो सिर्फ डेमोक्रेसी कंट्री को ही बदल करके इस्लामिक कंट्री बनाई गई है, क्योंकि इन कंट्रीज में रूल बाय वोट होता है, इलेक्शन बाय वोटिंग होती है। Everybody has got a single voting right which has got the same value for everybody else. Or when you increase your number of your community, you have got a say in the administration. Once you have got the say in the administration और आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जुडिशरी में आ जाते हैं, तो पूरे देश को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। मैं आपको कुछ समय पहले की बता रहा हूं, एक फखरुद्दीन करके एक सेशन जज हुआ करते थे, उनके पास में मुकदमा आ गया कि साहब इसने मुझे मारा है, किसी हिंदू का नाम वो बता रहा था, तो कंप्लेंट हुआ साहब इन्होंने मुझे मारा है, आप कार्रवाई कीजिए। तो वो जो प्रिजाइडिंग अफसर कहता था कि अगर आप तुम पिट के आए हो तो मुझे बड़ा अफसोस है, अगर आप उसको पीट कर आते तो मैं आपकी मदद कर देता। तो ये उन्होंने क्लासिकल एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं मेजोरिटी के बाद नहीं बोल रहा हूं, एक्सेप्शन जो है दे प्रूव द लॉ। एक मछली पूरे जल को गंदा करने के लिए सफिशिएंट है। इसी तरह से मैंने देखा है जब कोई डिप्टी कमिश्नर इलाके में आ जाता है वो किस तरह से हाहाकार मचाता है। मेरे साथ भी कई केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ की दिल्ली के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो डीसीपी था, ही वाज बाय ए माइनॉरिटी कमीशन, उन्होंने लौज जिहाद के अंदर कितना परेशान किया था हिंदू लड़की उनके घर वालों को, और उन्होंने कितनी प्रोटेक्शन दी थी लड़के को जो कि एक्यूज था, जो कि मुजरिम था, उसको पकड़ने तक के लिए सच कहा गया आप इसको नहीं पकड़ोगे। तो साहब जब हम इस तरह से ट्रीटमेंट करें एक साइड में इन प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है, और फिर हम कहें भाईचारा कहें, फिर हम कहें हमारा फंडामेंटल राइट आप नहीं दे रहे, पूरे जम्मू कश्मीर को आपने जो है ना ताक पे रख दिया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और फिर ये खुलेआम कहें। अब मैं तो उस दिन देख के हैरान हो गया जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्समैन सज्जाद जो थे वो ये कहते कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तालिबानी को कि यू हैव डन ए वेरी गुड जॉब टू प्रोटेक्ट द इस्लाम एंड वी नीड द सेम थिंग इन इंडिया आल्सो, हियर आल्सो द इस्लाम इज इन डेंजर। अरे भैया इस्लाम डेंजर में है या आपकी कम्युनिटी डेंजर में, ये तो बताइए हमें। अगर आप समझते हैं यहाँ अगर डेंजर में है तो टेल मी एनी कंट्री वेयर यू आर एट हैविंग मोर एंजॉयमेंट, मोर फ्रीडम। जितनी सेफ और जितनी आप बेटर लाइफ यहाँ लीड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मेरे हिसाब से शायद ही कोई इस्लामिक कंट्री होगा जहाँ रोज कत्लेआम नहीं हो रहा होगा और वहाँ के मुसलमान जो हैं, जो शांति प्रिय कम्युनिटी है, वहाँ खुश होगी। आप दूर मत जाइए, पाकिस्तान में देख लीजिए किस तरह से वो आगे स्कूल के अंदर जो उन्हीं के जो बच्चे होते हैं, सेम कम्युनिटी के शांति प्रिय दूतों के ही बच्चों को 100 बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। क्या यही उनको पढ़ाता है? यही वो चीज हिंदुस्तान में करना चाहते हैं? क्या महबूबा यही चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को
इन 70-72 सालों में जलाया है, जला के उसको लगभग राख कर दिया है। अब हमारी सरकार उसको दोबारा रिजुविनेट करने की कोशिश कर रही है, वहाँ के लोगों को प्रगति के रास्ते पर लेके जा रही है, और जो वहाँ पे कम्युनल कट्टरवादी जिहादीपन था उसको खत्म करने के लिए जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनके मुंहों में दही क्यों जम जाती है। ये क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान जो कम्युनिटी है वो प्रगति के राह पर जाए? ये क्यों चाहती है कि मुसलमान अनपढ़ गंवार रहे, उनके इशारे पर वो जो मर्जी कर ले? तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है, ये वही है मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जिन्होंने ये कहा था कि अफजल गुरु की लाश उनको दीजिए फैमिली वालों को, ताकि वो भी इसी तरह से लेकर के वो जनाजा निकाले और लाखों आदमी वहां पर आए और लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन क्रिएट करे और अपोजिट कम्युनिटी वाले लोगों को के साथ बदतमीजी करे, उन्हें मारे पीटे कत्लेआम करें। तो मेरा टाइम कहने का आप सबसे यही है कि हमें इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जिसकी निगाहें जम्मू कश्मीर पर इन 70 सालों तक गड़ाई रखी थी, और वो अब जो उनके पहुंच के बाहर नजर आ रहा है, वो तालिबान की सपोर्ट लेकर के जम्मू कश्मीर पर जरूर हमला करेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इतनी स्ट्रांग है, और हमारे जो डिफेंस सर्विसेज के वो हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज हैं, वो इतने स्ट्रांग है, और हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इतनी ज़्यादा बलिष्ठ है, पावरफुल है कि वो उनको नकार देगी, उनको भगा देगी। परंतु क्या हमारे लोग उसमें नहीं मरेंगे? क्या हमारे जवानों की उसमें वो नहीं होगी सेक्रीफाइस? तो वी शुड बी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द अफगानिस्तान वाज आवर ओरिजिनल नाइबरहुड कंट्री। ये तो बीच में ये आपका पाकिस्तान आ गया। अगर पाकिस्तान ना होता तो ही वाज आवर इमीडिएट नाइबर, जस्ट लाइक बर्मा, जस्ट लाइक तिब्बत, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज। तो अगर एक नाइबर कंट्री में कुछ होता है तो इट इज बट नेचुरल कि हमारे देश के हर सिटीजन का ये हक बनता है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपना कंसर्न पब्लिकली बताए कि साहब हमें ऐसा फ्यूचर में होने वाला है, तो सरकार हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी। तो मेरा आपका कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से ये आपकी महबूबा मुफ्ती हमारे देश की सरकार को और देश को बदनाम कर रही है कि हमारे देश ने जम्मू कश्मीर के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रखा है, वहाँ कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू लाइफ खत्म कर दिया है। वो संसार को ये तो बताए कि जी हमारा ये जो राइट है, एक दुश्मन के गड्ढे में एक टेररिस्ट को दफनाया जाए और एंटी कंट्री स्लोगन लगाए जाए, ये किस देश के अंदर फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं? और जिस तरह से आप लोग तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आप ही के कम्युनिटी के शांति प्रिय दूत हैं, चाहे वो शफीकुर रहमान हो जो एमपी हैं, चाहे वो स्पोक्समैन हो, चाहे तुम्हारी जो एक्ट्रेस है स्वरा भास्कर हो, ऐसे बहुत सारे हैं जो ये कह रहे हैं कि तालिबान में जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। और मैं तो बड़ा हैरान हो रहा था उस जावेद अख्तर के ऊपर जो आज इस स्टेज पर पहुंचा। वो सिर्फ हिंदुओं के कारण, अगर हिंदू उसकी पिक्चर नहीं देखते तो आज सड़क पर वो छोले बेचा होता। आज वो तालिबान को आरएसएस से कंपेयर कर रहा है। वो जरा बता दे तालिबान ने कितने आदमियों को मारा है, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितना उन्होंने अमेरिकी अस्त्रों पर कब्जा किया है। क्या वो चाहता है कि आरएसएस भी इसी तरह से एक टेररिस्ट रूप बन जाए और अम्यूनिशन अपने पास रखे और किसी देश की जो आम जन उसके ऊपर कब्जा करे और लोगों को इसी तरह से भूने जैसे कि वो भून रहे हैं? क्या कहना चाहता है हमें समझ नहीं आ रहा। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। खुद ब खुद तो मारेंगे और इंटरनेशनल इमेज ये बनाएंगे, देखो जी पिट गए जी, पिट गए जी, पिट गए जी। ये चालबाजी कब तक इनकी चलेगी इस देश के अंदर? क्यों नहीं हमारी सरकार इनके ऊपर सख्ती से पेश आती है? मेरा सरकार से ये निरोध बहुत ज्यादा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे मामलों पर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड दी लैंग्वेज FIR दर्ज होनी चाहिए।
ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं पे FIR दर्ज हो जाती है और जो ये पीस लविंग जो कम्युनिटी है इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है एज रिगार्ड द क्राइम कंडक्टेड बाय देम। द पुलिस शुड एक्ट वेरी वेरी इम्पार्शियली अनबायस्ड मैनर में, फॉलोइंग द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 19 एंड 20। वो मजहब देख करके कार्रवाई ना करें। धन्यवाद। अगर आप सभी दोस्तों भाइयों को अगर मेरा ये बाइट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं SD बिंदलेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।